आज से 5 साल पहले जब एनएमसी ने इजिप्ट को अपनी अप्रूव लिस्ट में डाला एमबीबीएस के लिए, तो किसी को भी अंदेशा नहीं था कि इतने कम टाइम में वहां पे इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट जाने लगेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम इरशाद अहमद है और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अब्रॉड में किसी एक ऐसी कंट्री से एमबीबीएस करें जिसमें आगे जाकर आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो, स्कोप्स हो, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। एमबीबीएस की जो जानकारी है, जो भी इंफॉर्मेशन है उनको मिल सके। जैसा कि मैंने बोला, आज से 5 साल पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि इजिप्ट में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट जाने लगेंगे और वहाँ से एमबीबीएस करेंगे। इंडिया से बच्चे वहाँ पे नहीं जाया करते थे, एनएमसी में अप्रूव नहीं था और जो कोर्सेज जो थे वो अरबी, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें किए जाते थे। यूनिवर्सिटी का जो हिस्ट्री है वो तो 5000 साल पुरानी है। वहाँ पे जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी पहले, दैट इज़ कॉल्ड कसर अल-ऐनी, जिसको कि कायरो यूनिवर्सिटी के नाम से भी आप जानते हैं। और उसी का ये जो विंग्स हुआ करती थी, जो एनशम्स है और आपकी अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो और लोकल में दूसरी यूनिवर्सिटी है, वो सब उसके एक पार्ट के रूप में, विंग्स के रूप में काम किया करती थी। लेकिन जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे बढ़े और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए तो उन्होंने उसको सेपरेट यूनिवर्सिटीज़ कर दी। आज की डेट में वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बच्चों को एजुकेशन दे रही है एमबीबीएस की और अदर कोर्सेज। लेकिन आज भी यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है और जो रूलिंग है वो एज पर द कायरो यूनिवर्सिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाफादिन देखती है, उसी के अंडर में है। जितने भी वहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबके अंदर जो एडमिशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको वहाँ पे वाफादिन बोलते हैं, वही करती है। डायरेक्ट एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। हम बात करें एजुकेशन की, तो वहाँ का जो एजुकेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनसे मच बेटर जो है एजुकेशन वहाँ पे आपको मिलेगी और वो भी ऑलमोस्ट हाफ जो है कॉस्ट में। रैंकिंग में उनका जो है क्यूएस रैंकिंग में उनका जो है लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। इनफैक्ट इंडिया के किसी भी प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज से उनकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा है। कुछ कॉलेजेस तो 200 to 300 के बिटवीन आते हैं। इन्वायरमेंट जो है ऑलमोस्ट इंडिया जैसा ही है और बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स होने की वजह से वहाँ पे जो कंट्री है, पूरी कंट्री ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। वहाँ पे जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। उनका जो पैटर्न है जो मेडिसिन का, वो यूके यूएस पैटर्न को वो फॉलो करते हैं। उसकी वजह से यूएस असेंबली और प्लाब का जो एग्ज़ाम है उसको पास करने में भी वहाँ पे परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। कई सारी कंट्रीज के बच्चे पढ़ने आते हैं, इस वजह से वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पेशेंट फ्लो बहुत ज़बरदस्त है। मान के चलिए कि एक हॉस्पिटल्स में जो है करीबन 8 से 10 हज़ार पर डे की जो है पेशेंट्स फ्लो है। और हर यूनिवर्सिटी, आइदर वो कायरो यूनिवर्सिटी हो, आइदर एनशम्स हो, अलेक्जेंड्रिया हो, हेलवन हो, मंसूरा हो, जगाजी हो, किसी भी अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो सब के साथ 8 से 10 हॉस्पिटल्स एफिलेटेड हैं। जी, आप सही सुन रहे हैं, 8 से 10 हॉस्पिटल्स एफिलेटेड हैं। सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं, 8 से 10 हॉस्पिटल्स। और पेशेंट फ्लो जो है हर हॉस्पिटल में 8 से 10 हज़ार का। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है एक्सपोजर है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बजट थोड़ा कम होता है या उनको कोई मिसगाइड कर देता है, तो वो कुछ ऐसी कंट्रीज चुन लेते हैं जिनमें पेशेंट तो आप भूलिए, उस कंट्री की जो सिटीजन्स हैं उन्हीं की तादाद बहुत कम होती है। तो वहाँ पेशेंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? जबकि मेडिकल फील्ड में अगर आप जा रहे हैं तो अगर पेशेंट अच्छे होंगे, पेशेंट फ्लो अच्छा होगा, तभी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप इजिप्ट में पढ़ने जा रहे हैं और इतना अच्छा आपको पेशेंट मिलता है तो आपको सीखने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। आपको जो है पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का वहाँ पे मौका दिया जाता है। टोटल कोर्सेज जो है वो इंग्लिश में होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है लेक्चर्स इंग्लिश में होते हैं। नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। फूड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है वहाँ पे अपने रूम पे भी बना सकते हैं, आप मैस भी कर सकते हैं, आप वहाँ पे खुद अपने अपार्टमेंट पे बना सकते हैं, आप मैस ले सकते हैं और होटल्स की कोई कमी नहीं है। रैंकिंग का मैंने अभी आपको बताया ही है कि वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी यूएस में और वर्ल्ड में रैंकिंग बहुत ज़्यादा आई है।
वहाँ से पढ़ने के बाद मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज़ हैं जो आपको डायरेक्ट जॉब का ऑफर देती हैं, मतलब आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, आप जो है डायरेक्ट मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज़ में जाकर जॉब कर सकते हैं। और जिन कंट्रीज़ में मिडिल ईस्ट में एग्ज़ाम तो देना है उनका भी पासिंग रेशो ऑलमोस्ट 10/9 है, मतलब अगर 10 बच्चे वहाँ पे बैठते हैं एग्ज़ाम में तो 9 बच्चे ऑलमोस्ट निकाल लेते हैं। यूएसएमएलई, जैसा मैंने बताया अभी पीछे, यूएसएमएलई का पासिंग रेशो बहुत ज़्यादा हाई है और बहुत अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है यूएसएमएलई प्लाप का जो है पास करके आज अपनी मास्टर की डिग्री ले रहे हैं यूएस में या यूके में, या वो वहाँ पे ऑलरेडी डिग्री लेने के बाद वहाँ पे सेट हो चुके हैं। वहाँ से पढ़ने के बाद बच्चे न्यूजीलैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जर्मनी आपको डायरेक्ट पीआर का ऑप्शन देता है, बट आपको लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ेगा, एक बेसिक लैंग्वेज का। आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट मास्टर में एडमिशन ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट मैंने आपको बताए हैं डायरेक्ट जॉब देता है और वहाँ जाके आप रह सकते हैं, वहाँ जाके आप जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अर्निंग मैं देखता हूँ तो जैसा कि लोगों का सवाल होता है कि सर अर्निंग क्या होगी, तो एज कम्पेयर टू इंडिया अगर आप फॉरेन में कहीं पे प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ आपको पैसा थोड़ा ज्यादा मिलता है। इजिप्ट की डिग्री जो है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप किसी भी कंट्री में जो है जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एज पर कंट्री के लॉ जो भी है वो आपको रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेगी, बट डिग्री के कंसर्न वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इंटर्नशिप जो है इजिप्ट में 2 साल की है जनरली, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को उन्होंने छूट दे रखी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इजिप्ट का लाइसेंस नहीं चाहिए या आपको MBBS करके इंडिया नहीं आना है, तो आप 5 साल की डिग्री करने के बाद आप 1 साल की इंटर्नशिप कर सकते हैं और आप इन बिटवीन जो है अपना जो भी आपने नेक्स्ट पीजी के लिए एग्जाम देना है, यूएसएमएलई, यूके या ऑस्ट्रेलिया का या न्यूजीलैंड का या और भी किसी भी कंट्री का, तो आप वहाँ की जो है 1 साल की इंटर्नशिप करने के बाद जा सकते हैं। 1 साल की इंटर्नशिप वैलिड है। इस साल जो FMG का एग्जाम हुआ था उसमें इजिप्ट का जो परसेंटेज है, पासिंग परसेंटेज, 100% रहा है जी, 100% रहा है। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अगर आप दूसरी कंट्रीज को देखेंगे तो किसी का भी स्कोर इतना 100% कभी नहीं रहता है। तो ये एक प्रूफ करता है कि इजिप्ट की एजुकेशन बहुत अच्छी है। वहाँ से बच्चे अगर पढ़ के आते हैं तो उनके लिए इंडिया का जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है उसको निकालना, इनफैक्ट US या UK का एग्ज़ाम निकालना कोई टफ नहीं है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप MBBS अबॉर्ड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको कम पढ़ना पड़े और आप जो है इजी से अपनी MBBS की डिग्री ले लें, तो आप इजिप्ट को बिल्कुल भी चूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि इजिप्ट में आपको अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फेल कर देंगे। वहाँ आपको डेली 4 से 5 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा, और इस लेवल का कंपटीशन होना कि 4 से 5 घंटे आपको पढ़ना है, आप खुद सोच सकते हैं आपको किस लेवल का डॉक्टर बनाएगा। अगर आपने वहाँ से एजुकेशन ली तो इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप सिर्फ डिग्री ना लेके एक अच्छे डॉक्टर बने और इंडिया के कंपैरेटिवली प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनके मुकाबले आप 50% जो है पैसे में एक अच्छे डॉक्टर बने, तो इजिप्ट आपके लिए ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकती है। इजिप्ट के लिए आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की फ्लाइट मिल जाएगी। इजिप्ट को लेकर कोई भी परेशानी की बात नहीं है, आप बेझिझक जो है अपने बच्चे को इजिप्ट में पढ़ने दे सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप जो है MBBS अब्रॉड करें, ना कि इजिप्ट बल्कि और दूसरी भी किसी कंट्री से, तो हमारी टीम आपको जो है पूरी हेल्प करेगी। आप जो है हमें नीचे दिए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते चलते मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप एक बहुत अच्छी कंट्री से पढ़ना चाहते हैं जिसके बाद आगे जाकर आप बहुत बड़े अच्छे डॉक्टर बने, तो इजिप्ट आपके लिए बेस्ट हो सकता है।